देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक, प्राकृतिक आपदा, रिफॉर्म्स और गवर्नेंस मॉडल तक कई विषयों पर बोलते नजर आए। उन्होंने आजादी से पहले जनसंख्या की चर्चा की, आजादी का जिक्र किया। इस दौरान कई बार मेरे परिजनों बोला। तो आइए प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें जानते हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने परिवार शब्द से अपने संबोधन की शुरुआत की और परिवारवादियों को लपेट में लिया। पीएम मोदी के संबोधन में सरकार की उपलब्धियों का बखान था, जो भविष्य के लिए रोड मैप थी। उन्होंने इतिहास का जिक्र कर आने वाले कल के लिए देशवासियों को आग्रह किया, तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर किसी का नाम लिए बगैर विरोधी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ने देश को दीमक की तरह नोच लिया है, लेकिन ये मोदी के जीवन का प्रतिबद्धता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। उन्होंने परिवारवाद को लेकर कहा कि इसने देश को जिस तरह से जकड़ रखा है, लोगों का हक छीना है। इनका मूल मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली और फॉर द फैमिली। उन्होंने कहा कि तीसरी बुराई तुष्टीकरण है, जिसने देश के मूलभूत चिंतन को नुकसान पहुंचाया है। हमें इन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, देश का नुकसान हुआ है। उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश संकट की इस घड़ी में साथ खड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 40 करोड़ लोग गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, आजादी के सपने को पूरा कर सकते हैं, तो 140 करोड़ मेरे परिवार जन अगर संकल्प लेकर एक दिशा निर्धारित कर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार कर समृद्ध भारत बना सकते हैं। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि करोड़ों नागरिकों ने अनगिनत सुझाव दिए। हर किसी ने 2047 तक विकसित भारत के लिए सुझाव दिए। किसी ने स्टील कैपिटल, कुछ लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने, स्किल युवा विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए, तो किसी ने जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, ये सुझाव दिया। किसी ने मोटे अनाज को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाया है। सरकार में रिफॉर्म को कई लोगों ने जरूरी बताया, कई लोगों ने न्याय व्यवस्था में सुधार को जरूरी बताया। किसी ने शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग का अभियान चलाने का सुझाव भी दिया, तो किसी ने कहा कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए कटिबद्ध हैं। आज ये समय है कि देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का, मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है, तो जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। विकसित भारत 2047 केवल भाषण के शब्द नहीं है, कठोर परिश्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब लाल किले से कहा जाता है कि बिजली समय सीमा में पहुंचाएंगे, तो हिंदुस्तान सो जाता है। जब 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंच जाती है, तो सामान्य मानवीय का भरोसा बढ़ जाता है। परिवार के अंदर स्वच्छता का वातावरण बन जाए। भारत में आई नई चेतना का प्रतीक है। 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन्हें नल से जल मिलता है। जल जीवन मिशन के तहत कम समय में 18 करोड़ परिवारों तक पानी पहुंच रहा है। दलित, पीड़ित, आदिवासी, गरीब भाई बहन इन चीजों के अभाव में जी रहे थे। हमने प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने का जो प्रयास किया है, परिणाम मिला है। लोकल फॉर वोकल का मंत्र दिया। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का माहौल बना है। आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर भी चिंता जाहिर करी है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, पड़ोस देश होने के नाते हम हालात को लेकर चिंतित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वहां हालात जल्द ही सामान्य होंगे। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता ये है कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर ही चलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर और मणिपुर देश के अन्य हिस्सों में हिंसा का दौर चला, कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। पीएम ने कहा कि बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, देश मणिपुर के साथ है। अब शांति की खबरें आ रही हैं, शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा।
राज्य और केंद्र सरकार मिलकर समस्या का समाधान खोजने के लिए काम कर रही हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि घटना मणिपुर में होती है तो देश को भी दुख होता है। हम एक हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।